हेलो, नमस्ते, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज आपका 24 मार्च और इम्पोर्टेंट चीज़ को चेक करेंगे। मार्केट ने बहुत अच्छा जो है वो आपका मूवमेंट देखने को मिला, नियर अबाउट 2% ऊपर की तरफ भागा है, क्योंकि कल ट्रम्प ने बोला था कि हम जो है 5 दिन का युद्ध विराम रखेंगे। बट अगेन जो लेटेस्ट न्यूज़ आ रहा है कि वो युद्ध विराम विराम जो है वो आपका फिर से ब्रेक हो चुका है। एंड ओके। और राजस्थान रॉयल्स जो है, जो आपका कोई गोरा चलाता था, ठीक है, गोरा ओन करता था, उसने आपका ओके $1.63 बिलियन में इसको परचेज कर लिया। वॉल्टन एंड हेम्प फैमिली से आर बैकिंग द डील। ओके। एंटरप्रेन्योर कल सोमानी, अरे यार इसको हटा यार, कल सोमानी जो भी है वो देखेंगे यहाँ पे। कल सोमानी कौन है भैया? Consortium and primarily is getting backing from Walton family. ओके, मतलब घोड़ों का पैसा यहाँ पे आ रहा है। ओके। सो प्राइमरली व्हाट ही इज डूइंग, ही विल बी द फेस, एंड जो दूसरे घोड़े वाले बंदे हैं दे विल बी इन्वेस्टिंग इट एनीवे। सो मोरलेस ये सारी चीज़ें चल रही हैं, और सारा जो न्यूज़ का अपडेट्स आपको हमारे वेबसाइट में मिल जाएगा अगर हम हीट मैप देखेंगे। सो एनर्जी का सेक्टर कल भी जो है वो बहुत ज़्यादा म्यूटेड था, आज भी जो है वो देखने को मिल रहा है। यूटिलिटीज़ वाला सेक्टर भी थोड़ा बहुत म्यूटेड था, और आईटी सर्विसेज में वो भी बहुत ज़्यादा म्यूटेड था। आज जो है बहुत पॉजिटिव है। फाइनेंस कल जो है बैंकिंग जो सेक्टर था वो उसमें बहुत अच्छा इरोजन हुआ था, आज आपका बहुत सारा बाइंग हुआ है। एंड आपका ट्रांसपोर्टेशन में भी आपका देख सकते हैं कि इंडिगो में 5% का छलांग मारा है उसने, और रानी पोर्ट में भी नियर अबाउट 3% ऊपर की तरफ आ गया। सो मोर और लेस मार्केट इज़ डूइंग रियली रियली वेल टुडे। सो दिस इज़ वही ऊपर नीचे ये सब चलता ही रहेगा, जो मेरे को दिख रहा है वही मैं आपको बता रहा हूँ। एंड अगेन इट ऑल डिपेंड्स ऑन हाउ यू आर लुकिंग एट इट। मुझे अभी यहाँ पे जो वही दिख रहा है कि ये फेज़ जो है, मैं अभी इस फेज़ के बारे में ज़्यादा सोच के एक्चुअली फ़ायदा नहीं है, बिकॉज अगर बहुत सारे फैक्टर्स हैं, बट एक मेजर फैक्टर ये हो गया कि आपका ईरान और यूएस का, और इसराइल यूएस और प्राइमरली आपका ईरान का जो है वार चल रहा है, और वहाँ पे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़, उसके बारे में भी हमने बहुत कुछ महीनों पहले भी बात किया था। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को जो है ईरान ने बेसिकली आप बोल सकते हैं कि होल्ड पे रखा हुआ है, होस्टेज होस्टेज बना के रखा है, और वहाँ पे वसूली का काम जो है वो अच्छे तरीके से चल रहा है। एंड ये आपका अभी चलता रहेगा अभी, क्योंकि ये जो वार है वो अभी एक मतलब 7 दिन के अंदर, मतलब अमेरिका वही सोच रहा था कि हम लोग बम बम मार के जो है उसको जो है वहाँ के लोकल आम जनता को जो है रास्ते पे लेके आ जाएंगे, और वहाँ पे जो रूलिंग पार्टी है, रूलिंग फोर्स है, आईआरजीसी है, वो आपका गिव अप कर देगा, भाग जाएगा। वो एक्चुअली नहीं हुआ है। एंड जो वहाँ के लोकल लोग हैं या वहाँ के जो सिटीजन्स हैं, दे आर नॉट एबल टू टेक ओवर, जैसे नेपाल में, जैसे नेपाल वाला जो कांड जो आपको देखने को मिला था। सो दिस इज़ समथिंग विच अमेरिका वांटेड, बट वो पॉसिबल नहीं है। और वहाँ पे अभी जियोपॉलिटिकल टेंशन जो है वो और ज़्यादा अभी बढ़ जाएगा, बहुत ज़्यादा अनसर्टन हो जाएगा। पहले क्या होता था कि प्रॉक्सी वार्स होते थे, यानी आपका इसराइल जो है पहले लेबनान में बम मारता था, ईरान पे कभी डायरेक्टली बम नहीं मारता था, लेबनान में बम मारता था, इराक में बम मारता था, जो आपके बॉर्डर एरिया है ईरान के, जो एक दूसरे के प्रॉक्सी जो फाइटर्स थे उनको एक दूसरे को बम मारते थे। दिस इज़ हाउ इट वाज हैपनिंग फॉर द लास्ट कपल ऑफ डेकेड्स, जो आपने देखा होगा। बट अभी क्या हो गया, कंट्री टू कंट्री, अभी कंट्री के बीच में वॉर चल रहा है। पहले प्रॉक्सी के बीच में वॉर चलता था, अभी आपका कंट्री के बीच में वॉर चल रहा है, विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। उसके वजह से जियोपॉलिटिकल टेंशन्स और भी ज़्यादा बढ़ गए हैं, और यहाँ पे आपको कुछ कुछ जो लूप होल्स है वो देखने को मिल रहा है कि हमारा जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है, हमारा एनर्जी स्टोरेज नॉट अप टू द मार्क है, उस पर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत है। सो लॉन्ग टर्म में मैं अभी यही देख रहा हूँ कि जो स्टोरेज फैसिलिटी है, क्योंकि जिस तरीके से हमारा एनर्जी कंजम्पशन बढ़ रहा है, और जिस तरीके से लोग पैनिक बाइंग करते हैं, तो उस जगह पे आपको स्टेबलाइज करने के लिए एनर्जी, आपके रिसोर्सेज को स्टेबलाइज करने के लिए आपको स्टोरेज को इम्प्रूव करना पड़ेगा। और स्टोरेज इम्प्रूव करने के लिए आपके पास जितने भी सारे पोर्ट्स हैं, पोर्ट्स का डिमांड आपका बढ़ेगा, पाइपलाइन का डिमांड बढ़ेगा, स्टोरेज जो फैसिलिटी, यानी आपका जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर वाले कंपनीज़ हैं, पाइपलाइन बनाते हैं, स्टोरेज फैसिलिटीज़ बनाते हैं, उनका रिक्वायरमेंट बढ़ेगा। और यहाँ पे भी आप देखोगे राजस्थान, गुजरात, जहाँ पे आपका बंजर ज़मीन बहुत ज़्यादा है, या कोस्टल एरिया में आप देखोगे जहाँ पे आपका ट्रांसपोर्टेशन, यानी फ्रॉम सी टू लैंड एंड फ्रॉम लैंड टू पाइप लैंड
टू डिफरेंट डिफरेंट सिटीज़ या रिफाइनरीज, वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। थ्रू पाइपलाइन होगा या थ्रू रेलवे होगा। तो इस जगह पे प्राइमरली मैं वही देख रहा हूँ कि आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज़ है, जो पोर्ट कंपनीज़ है, जो लॉजिस्टिक्स कंपनीज़ हैं, स्टील सरिया, ये सारी जो कंपनीज़ है, इस पे ज़्यादा स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट आपको देखने को मिलेगा। दैट इज़ व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग। और यहाँ पे गवर्नमेंट भी उस तरीके से स्लोली एंड ग्रेजुअली दे नीड टू एक्चुअली इन्वेस्ट। डजेंट मैटर कौन सा गवर्नमेंट है, पर यहाँ पे जो कोस्टल एरियाज़ में, स्पेशली जो वेस्ट कोस्ट वाले एरियाज़ हैं, जहाँ पे जैसे महाराष्ट्र हो गया, फिर आपका गुजरात हो गया। गुजरात का बहुत ही लंबा कोस्ट लाइन है और उस जगह पे आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। और यहाँ पे दमन एंड दीव, वो पूरा जो बेल्ट है, आई एम एक्सपेक्टिंग अ लॉट ऑफ मूवमेंट देयर, और वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट हमें देखने को मिल सकता है। सो लेट्स सी हाउ इट वर्क्स आउट। एंड उस जगह पे ये भी देखने को मिलेगा कि स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट्स होने वाले हैं। और क्योंकि गुजरात, राजस्थान में गवर्नमेंट नहीं चाहेगा कि पाकिस्तान, क्योंकि पास में ही है, सो ईजी टारगेट नहीं करना चाहेंगे, तो स्लोली एंड ग्रेजुअली बट आई एम एक्सपेक्टिंग कि आपका जो है इन जो मूवमेंट है, यानी पोर्ट से आपका डिस्चार्ज होकर इट विल बी मूविंग टुवर्ड्स द सेंट्रल ऑफ इंडिया। जैसे मध्य प्रदेश हो गया। मध्य प्रदेश भी बहुत ही स्पार्सली पॉपुलेटेड एरिया है, कम पॉपुलेशन है, बहुत सारा ज़मीन है, बट अगेन आपको चाहिए होगा बंजर ज़मीन, जिसको आप इंडस्ट्रियलाइजेशन के माध्यम से यूटिलाइज कर सकते हैं। ना कि आप जो फर्टाइल लैंड है, फर्टाइल लैंड को आप कन्वर्ट नहीं करना चाहोगे फॉर कंस्ट्रक्शन पर्पस, बिकॉज अगेन जो फर्टाइल लैंड इज़ इट्स इरिप्लेसेबल। यू कैन नॉट रिप्लेस फर्टाइल लैंड। अब बाहर से इंपोर्ट करते हैं गेहूँ चावल, ठीक है, बट फर्टाइल लैंड को इस तरीके से डैमेज करना या उसको ख़त्म कर देना, दैट इज़ समथिंग विच आई वुड अवॉइड पर्सनली। अगर मेरे को अगर मतलब बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से इट डजंट मेक सेंस। तो गूगल मैप में एक बार चेक कर लेता हूँ मैं। तो यहाँ पे अभी हमें क्या देखने को मिल रहा है, ये अगर हम देखें तो इस बेल्ट में हमें देखने को मिलेगा गुजरात एक बेल्ट है, ये पूरा वाला जो बेल्ट है, क्योंकि पास में पाकिस्तान है, तो वो कोशिश करेंगे गुजरात, राजस्थान इस एरिया में नहीं करने के लिए। सो वी कैन एक्सपेक्ट कि मध्य प्रदेश हो गया, क्योंकि यहाँ से आप सेंट्रली जो है ट्रांसपोर्ट कर पाएंगे। सो मध्य प्रदेश, सागर, ये सब एरिया, छत्तीसगढ़, ये सब इस एरिया में पॉसिबल नहीं होगा, बिकॉज यहाँ पे ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है, पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा है, ये जो ग्रीन बेल्ट आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। एंड मध्य प्रदेश में भी जो है वो ग्रीन बेल्ट आपको देखने को मिलेगा। सो ये जो येलोइश बेल्ट है, वी कैन एक्सपेक्ट दैट येलोइश बेल्ट में ज़्यादा मूवमेंट, मतलब ज़्यादा कंस्ट्रक्शन होना चाहिए, जहाँ पे बंजर ज़मीन आपको देखने को मिलेगा, जैसा आप देख पा रहे हैं। ये सब एरिया में जहाँ पे आपका बंजर ज़मीन है, तो वहाँ पे अगर डेवलपमेंट करते हैं, पाइपलाइन, ये सारी चीज़ें रिक्वायरमेंट होगी। एंड कपल ऑफ आई गेस कपल ऑफ डेकेड्स में आपको ये भी देखने को मिलेगा कि थ्रू पाइपलाइन इस बेल्ट में जो है पाइपलाइन के माध्यम से आपका मूव किया जाएगा। खंडवा, मध्य प्रदेश, ये सारे एरिया में आप जो है वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो लेट्स सी हाउ इट वर्क्स। एंड एक्सपेक्ट तो करेंगे, बट होगा कि नहीं होगा, बट ये करना पड़ेगा इवेंचुअली, ताकि आपका जो इस एरिया के ऊपर जो डिपेंडेंसी है वो आप रिड्यूस कर पाएँ। और अगर आप रशिया से भी लेके आते हैं, तो फिर उस जगह पे भी आपको ईस्टर्न बेल्ट में भी आपको थोड़ा बहुत देखने को मिल जाएगा। सो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स एंड दिस इज़ व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग। ठीक है, चलो मूव करते हैं। अगले न्यूज़ में मूव करेंगे। इंडियन मार्केट्स फॉल 2.5%, 14 लाख करोड़ वेल्थ जो है वो इरोजन हो गया है, पैनिक सेलिंग। तो बेसिक चीज़ें हैं, और यहाँ पे आपका एक सर्टेन लेवल पे जाके ये आपका सस्टेन करेगा, बिकॉज उसके नीचे नहीं गिरेगा मार्केट। मतलब कोई बेचेगा ही नहीं, कोई बेचने बेचने जाएगा, मतलब वही होता है ना कि इफ़ यू वांट टू सेल समवन हैज़ टू बाई इट। तो वहाँ पे ये भी देखना पड़ेगा कि बायर्स जो है वो आपका बोल सकते हैं कि बायर्स और सब जो है मार्केट से निकल जाएंगे, सेलर्स रहेंगे। तो जब अगर सेलर आपके रहते हैं, बायर अगर नहीं होते हैं, तो कोई उसको खरीदेगा नहीं, तो आपका जो पैसा आप जो है लिक्विडेट नहीं कर पाओगे। सो ये सारी चीज़ें होती हैं। कुछ कुछ स्टॉक होता है, जैसे बहुत ही फेमस स्टॉक है तपारिया का। तपारिया स्टॉक अगर आप चेक करोगे, वो जो है बहुत ही ज़्यादा मतलब लिक्विड है ही नहीं, एकदम लिक्विड नहीं है। वहाँ पे आप तपारिया टूल्स जो है उसको स्टॉक खरीदने जाओ, आपको मिलेगा ही नहीं, उसको वॉल्यूम ही नहीं है। तो अगर मैं आपको स्क्रीनर पे दिखा देता हूँ, स्क्रीनर लेट्स सी ओपन होगा कि नहीं। स्क्रीनर स्क्रीनर में जाके अगर हम तपारिया तपारिया टूल्स तपारिया टूल्स में अगर हम देखते हैं, तो इसमें कोई वॉल्यूम ही आपको देखने को नहीं मिलेगा। देखो वॉल्यूम जो है आपका है ही नहीं इसमें कोई वॉल्यूम। 4, 2, 3, 2, 1, 3, 4, इसमें 700, इसमें 5,000, 1,000, 600। मतलब ये स्टॉक कोई बेचता ही नहीं है, कोई मतलब खरीद नहीं पा रहे हो ना आप, क्योंकि कोई बेचना ही नहीं चाहता। यही चीज़ आपको देखने को मिल रहा है। और इस जगह पे आपका जो सेल्स तो ठीक है, बहुत अच्छा सेल कर रहा है यार। ऑपरेटिंग एक्टिविटी अगर हम देखें, प्रोमोटर होल्डिंग जो है वो आपका 71% है, पब्लिक होल्डिंग जो है आपका नियर अबाउट 28% है। तो उसमें पब्लिक में भी जो है आपका श्रीदेवी, श्रीकांता देवी तपारिया, तपारिया, बांगर, बांगर, मुंद्रा। सो अपने फैमिली के अंदर ही इन लोगों ने जो है अब ख़रीदा बेचा हुआ है।
वीफ एंटरप्राइज, वीफ, ये कैसा नाम है भाई? वीर, ओ सॉरी मैं गलत पढ़ रहा हूँ उसको। मैं सोचा वीफ क्या होता है। वीर एंटरप्राइज जो है वो आपका कौन है? कलकत्ता का है क्या? वीर एंटरप्राइजेस लिमिटेड, अरे अच्छा, कलकत्ता बेस्ड है। ये देखो तपारिया, तो इनडायरेक्टली वो तपारिया जो है उसको कंट्रोल करता है। अनिल तपारिया, ये भी कलकत्ता में ही रहते हैं क्या? पास्ट कंपनी, अभी भी है बंदा, ये भी कलकत्ता में है। चलो तपारिया कलकत्ता में भी है, सही है। मतलब हर एक बिजनेस का जो है बेस कहीं ना कहीं आपका कनेक्टेड होता है कलकत्ता के साथ। सो इट्स समथिंग विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। डाबर प्रमोटर बिल्ड सिग्निफिकेंट वेल्थ वाया 13 ईयर डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट। देख सकते हैं, विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। एंड ऐसा तो बड़ी कुछ बात नहीं है, जिसमें देख रहा हूँ कि वो अपना जितने भी मतलब हमारे बिजनेस फैमिलीज हैं, वो अपने कोर बिजनेस से तो पैसा कमाती हैं, बट स्लोली एंड ग्रेजुअली दे आर ऑल्सो बिल्डिंग डिफरेंट डिफरेंट एसेट क्लास जहाँ से वो लोग पैसा उठाएंगे, या पैसा जो है रेगुलर इनकम जो है वो जनरेट कर रहे हैं। फुल डिलीवरी एंड क्विक कॉमर्स फेस राइडर शॉर्टेज रिस्क अहेड ऑफ समर एंड आईपीएल डिमांड सर्च। सो ये तो होगा ही है, ये तो इशू है ही है, बट अगेन ये शॉर्ट टर्म में ये ऊपर नीचे चलता रहेगा, बिकॉज जोमेटो स्विगी जो भी बंदा चलाता है वो तो फ्रीलांसर होता है ना, वो तो वहाँ पे जॉब नहीं करता, तो फ्रीलांसर्स प्राइमरली वहाँ पे काम करते हैं। तो इस जगह पे पैसा मेकअप करने के लिए दे विल बी प्रोवाइडिंग मोर एंड मोर इंसेंटिव टू द राइडर्स। और जब भी वो इंसेंटिव को प्रोवाइड करेंगे तो वो पैसा कहीं ना कहीं से किसी न किसी को तो पे करना पड़ेगा। ईदर द कंपनी हैज़ टू पे आउट ऑफ इट्स पॉकेट, यानी अपने प्रॉफिट या जो रेवेन्यू है वहाँ से वो काट के देगा उसको पैसा, या फिर जो कंज्यूमर है, कंज्यूमर से वो पैसा निकालेगा। सो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स, एंड इसमें कोई ऐसा इशू नहीं है, बट ये आपका फेनोमेनन है। और जहाँ पे भी ह्यूमन इंटरवेंशन की रिक्वायरमेंट होती है, ह्यूमन लेबर की रिक्वायरमेंट होती है, ये आपका प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ेगा कोई भी यहाँ पे। इसलिए मैं भी इस तरीके का ही बिज़नेस कर रहा हूँ, या इस तरीके के बिज़नेस में मैं ज़्यादा फोकस करता हूँ या प्रेफर करता हूँ, जहाँ पे आप ज़्यादातर काम जो है मिनिमम ह्यूमन इंटरफेरेंस के साथ आप कर सकते हैं। जैसे ये यहाँ पे जो काम हो रहा है, या फॉर एग्जांपल यूएस में आपको जो देखने को मिल रहा है कि आपका जो है रोबोट जो है वो आपका घर में डिलीवर करके जा रहा है, या आपके जो ड्रोन है वो आपके घर में डिलीवर करके जा रहे हैं। तो वो रीज़न इसलिए वो इतना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, बिकॉज एक तो है कि वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर आपको सपोर्ट करता है। आई थिंक देयर इज़ अ फेडरल क्राइम, अगर आप किसी ड्रोन को मतलब छेड़छाड़ करते हो, ऐसा कुछ करते हो, तो दैट इज़ कंसिडर टू बी अ फेडरल क्राइम। फेडरल क्राइम मतलब कि आपको जो है दैट रूल इज़ एप्लीकेबल थ्रू आउट द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और बोल सकते हो कि इट्स क्रिमिनल लॉ। जैसे हमारे यहाँ पे पहले आपका आईपीसी था, वो आपका बीएनएसएस में आ गया है, भारतीय न्याय संहिता के अंदर। मतलब प्राइमरली आप क्रिमिनल लॉ के अंदर यू विल बी ट्राइड। सो अगेन इसलिए वहाँ पे बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है हार्डवेयर के ऊपर, रोबोटिक्स के ऊपर, आपका एआई के ऊपर, ताकि आपका जो ह्यूमन इंटरफेरेंस है या ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट है उसको जितना हद तक आप रिमूव कर सकते हैं वो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। पर इंडिया में क्योंकि लेबर बहुत ज़्यादा अबंडेंट है, और चीप लेबर अबंडेंट है, और यहाँ पे फ्रीलांस के माध्यम से आप उनको कम खर्च में जो है काम करवा सकते हैं विदाउट मच ऑफ अ लाइबिलिटी। तो इसलिए ये कंपनीज ये इस तरीके के काम करती हैं। यहाँ पे आप अगर देखोगे कि इनका चर्न कितना होता है, सो इनका चर्न नियर अबाउट बैंकिंग सेक्टर पकड़ो या कोई भी सेक्टर पकड़ो, नियर अबाउट 30 to 40%, नियर अबाउट 1/3 जो है आपका 33% या 35% आपको चर्न देखने को मिलेगा, एट्रिशन देखने को मिलेगा, यानी नए लोग आ रहे हैं, नए लोग निकल रहे हैं। सो ये जो भी कर रहा है, ज़्यादातर लोग इसको करियर ऑब्जेक्टिव के हिसाब से नहीं करते, जस्ट टू मेक सम मनी एंड शॉर्ट टर्म बेसिस पे पैसा बनाने के लिए ही जो है बंदा जो है स्विगी जोमेटो इसमें घुसता है, रैपिडो में घुसता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, अपना करियर बनाने के लिए इसमें कोई आता नहीं है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आप देख सकते हैं, और यहाँ पे डेफिनेटली यू नीड दैट माइग्रेंट लेबर। और लोकल बंदा जो है ये काम ज़्यादा दिन नहीं करेगा, आपको माइग्रेंट लेबर की ज़रूरत होती है, जो यहाँ पे आएगा, काम करेगा सारा दिन, 12 घंटा 14 घंटा काम करेगा, और यहाँ से पैसा कमा के घर चला जाएगा। सो दिस इज़ व्हाट वी कैन सी। AWS जो है अपना डेटा सेंटर कैपेसिटी इंडिया में बढ़ा रहा है, विच इज़ अ वेरी पॉजिटिव थिंग। और यहाँ पे प्राइमरली आपको वेस्ट यानी मुंबई और हैदराबाद में ही जो है वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, डेटा सेंटर बना रहे हैं। एज इन ये देखना पड़ेगा कि whether they are leasing the data center, whether they are leasing the place or the infrastructure, या वो खुद इन्वेस्ट करके इसको तैयार करें, दैट नीड्स टू बी सीन। ज़्यादातर जो कंपनीज होती हैं वो लीज आउट ही करती हैं, और इसका सबसे बड़ा रीज़न भी आपको देखने को मिलेगा। और लॉट ऑफ GCCs आर कमिंग इन टू इंडिया, क्योंकि H1B वीज़ा, ये सारे वीज़ा आपको नहीं मिल रहा है, एंड ऑल्सो इट इज़ बिकमिंग वेरी एक्सपेंसिव। सो ये सारे जो कंपनीज हैं इनके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल हो जाता है कि भाई आउट आप जो है इस पे जो है
फोकस करो कि जीसीसी के माध्यम से, और जीसीसी मतलब आपको डेटा ट्रांसफ़र, डेटा मैनेजमेंट, डेटा स्टोरेज बहुत ज़्यादा वाइटल हो जाता है, और आस्ते-आस्ते गवर्नमेंट जो है स्ट्रिक्ट हो रही है कि भाई आपको डेटा लोकलाइज़ेशन भी करना पड़ेगा, और इसी का इम्पैक्ट आप स्लोली एंड ग्रेजुअली यहाँ पे देख पा रहे हैं। ब्लैक रॉक का जो सीईओ है वो बोल रहा है कि हम जो है इन्वेस्ट करके रखेंगे, क्योंकि अगर वो बोलता भी है कि नहीं भाई पैनिक हो रहा है, तो सब कोई पैसा निकालना शुरू करेगा इन्वेस्टर, और फिर अभी ऑलरेडी इन लोगों ने पैसा निकालना यानी रिडीम करना बंद कर दिया है। सो दैट नीड्स टू बी सीन। चलो मूव करते हैं। कोल इंडिया ने अपना अप्रूव्ड कोल इंडिया अप्रूव सेल इन सब्सिडरीज। ओके, ये तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। और एयर इंडिया इंडिगो ने आपका न्यू चीफ स्ट्रैटेजी ऑफिसर लगा दिया है, बट अगेन आई वुड डेफिनेटली अवॉइड इंडिगो। जीसीसी इन इंडिया गेन स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस, देख सकते हैं। तो इसमें ब्रेन ड्रेन कम होगा, और जो टीयर 2 टीयर 3 सिटीज़ में बहुत ज़्यादा हेवी आपको इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट, आई एम एक्सपेक्टिंग दैट विल हैपन। एनआरआई जो है उन्होंने $167 बिलियन इंडिया में डाला हुआ है, विच इज़ गुड, ग्रेट, थैंक यू। एंड इससे क्या होगा, लोकल इकोनॉमी में पैसा जो है वो पंप इन होगा, और यहाँ पे फॉरेक्स रिजर्व्स को सस्टेन करना में भी आपका फ़ायदा होगा। जेट फ्यूल का दाम जो है वो सर्च हो चुका है फ्रॉम $80 to $90 टू नियर अबाउट डबल हो चुका है, विच इज़ वेरी गुड। एंड अभी इंडिगो जो है पैसा बढ़ाएगा, आप कुछ कर नहीं सकते हैं। लेट्स सी। स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स एट 64%। 5 दिन का एक आपका है, तो फिर ये डेफिनेटली कोशिश करेंगे 5 से 15 दिन, 15 दिन से 30 दिन, 30 से आपका 100 दिन, 100 से 200 दिन, 300 दिन। जैसे चाइना के पास, चाइना एसपीआर अगर हम चेक करते हैं, चाइना एसपीआर, सो चाइना का एसपीआर जो है नियर अबाउट 1 बिलियन टू 1.2 बिलियन बैरल्स ऑफ, ये आपका स्टॉक रहता है, नियर अबाउट 80 to 100 डेज़ का आपका इंपोर्ट कवरेज रहता है। सो नियर अबाउट आप पकड़ के चलो 130 डेज़ है, तो इसने डेफिनेटली 6-7 महीने का जो है अपना बना के रखा होगा। पब्लिकली तो डेफिनेटली कोई बोलता नहीं है। सो दैट इज़ हाउ डिफरेंट दे आर। सो उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से, आप देखोगे इस तरीके से इन लोगों ने, ये देखो इस तरीके से वो पोर्ट, जो जितने भी सारे पोर्ट सिटीज़ है वहाँ पे इन लोगों ने पक्का यहाँ पे इस तरीके से बना के रखा होगा, एंड दैट इज़ व्हाट वी विल बी एबल टू सी। ये देख लो आप, देखो यहाँ पे ये सारे जो है पोर्ट सिटीज़ में ये लोग बना के रखते हैं, और फिर स्लोली एंड ग्रेजुअली दे आर गोइंग टू मूव इट अवे थ्रू पाइपलाइन, थ्रू ट्रेन्स एंड थ्रू फ्रेट ट्रेन्स, ये सब आपको देखने को मिलेगा। बट यहाँ पे ये आप देख सकते हैं किस जगह पे हैज़ अ स्टोरेज कैपेसिटी, जो इमीडिएट स्टोरेज कैपेसिटी है, फिर उसको मेन लाइन में आपको मूव करना पड़ेगा, एंड दैट इज़ हाउ यू विल बी एबल टू मूव। अगर आपका क्या बोलते हैं, अगर जियोग्राफी उतना क्या बोलते हैं उसको सपोर्ट नहीं करता है कि आप उसको मूव करें, पाइपलाइन बनाएं, तो उस जगह पे आप ट्रेन के माध्यम से, फ्रेट के माध्यम से ही करोगे। तो इसमें रेलवे का जो बनाना, इंफ्रास्ट्रक्चर, रेलवे का ट्रैक बनाना, उस पर ज़्यादा फोकस होगा। सो दैट इज समथिंग विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। एंड अगेन दिस इज समथिंग वेयर केपेक्स विल बी, लॉट ऑफ केपेक्स विल बी, क्योंकि रास्ते के ऊपर आपने बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया है। अभी आस्ते-आस्ते बॉन्ड के माध्यम से पैसा उठाएगा पब्लिक, गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट बॉन्ड के माध्यम से, गवर्नमेंट सिक्योरिटी जीसेक के माध्यम से पैसा उठाएगा, एंड वो पैसा जो है आपको इस ये सारे जो स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट्स हैं वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। राइजिंग क्रूड प्राइसेस थ्रेटन रियल एस्टेट बाय इनडायरेक्ट कॉस्ट पुश, एंड अगेन तेल का दाम बढ़ेगा तो हर एक चीज़ का दाम बढ़ेगा, प्राइमरली इंफ्रास्ट्रक्चर में जैसे सीमेंट, सरिया, उसका ट्रांसपोर्टेशन का आपका कॉस्ट बढ़ जाएगा। सो अगेन शॉर्ट टर्म में तो ये होने वाला है, एंड इसको जो है होर्डिंग करेंगे लोग, जो है बोलेंगे कि भाई दाम बढ़ेगा, दाम बढ़ेगा, सो लोग पैनिक परचेज करेंगे। सो पीपल हु आर फॉलोइंग इनटू दैट ट्रैप, दे विल फॉलो इनटू दैट ट्रैप, उसमें कुछ कर नहीं सकते। इंडिया का एलपीजी कैरियर जो है एग्जिट किया है, बड़ी बात नहीं है। नो कैपिटल फ्लाइट फ्रॉम यूएई डिस्पाइट गल्फ रिस्क। सो आई एम एक्सपेक्टिंग कि अभी जो गल्फ में इस तरीके का जो वॉर अभी 6-7 महीने में थोड़ा सा स्टेबल या टोन डाउन होगा, वहाँ पे ये जो कंट्रीज़ हैं जीसीसी में, जितने सारे कंट्रीज़ हैं, वो फिर से इंसेंटिव देना शुरू करेंगी कि आपका यहाँ पे आप आइए, इन्वेस्ट कीजिए, हम आपको लो कॉस्ट कैपिटल प्रोवाइड करेंगे, आप इन्वेस्ट करो, आप अपना बिजनेस यहाँ पे तैयार करो। ऑलरेडी वहाँ पे इनकम टैक्स ज़ीरो है, तो ये एक बेनिफिट आपको देखने को मिलेगा। एलपीजी डिसरप्शन बिगिन टू फूड इम्पैक्ट फूड कंजम्पशन, ऑलरेडी हमने इसको देखा है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। एंड या तो बस यही था आज का इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो मुझे लगा कि मेरे को कवर करना चाहिए, मैंने आपके लिए कवर कर दिया। सो नियर अबाउट टारगेट मेरा ये रहता है कि भाई 20 मिनट के अंदर सारा जो न्यूज़ है वो कंप्लीट करके दें, और वो मैंने कोशिश किया है और हो चुका है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कोई भी क्वेश्चन क्वेरी है कमेंट सेक्शन में बताइए हमें, एंड विल ट्राई टू हेल्प यू आउट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, बाय बाय, एंड मिलेंगे आपके साथ अगले वीडियो में।